हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वाले लेक्चर में आप बच्चों को बताया था कि मैं जो भी इस चैनल पे स्टार्ट करूंगा सिलेबस, वो आपका सिलेबस विंटर जोन तक, जो विंटर जोन एग्जाम्स होते हैं अक्टूबर तक, तो तब तक आपका सिलेबस इस चैनल पे कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आप कंटिन्यूसली वॉच करो और ये वीडियोस कंटिन्यूसली अक्टूबर तक ये इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी और आप बच्चे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप बच्चों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी मेरे इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के। जो मैट्रिक्सेस की हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या वो कम्यूटेटिव, तो मैंने आपको बताया था कि वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि उसकी और बाकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसमें फॉलो होती हैं। तो वो है, हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास ए, बी और सी कोई तीन मैट्रिक्सेस हैं सच दैट ए, बी और जो बी सी, अगर ये दोनों जो बी सी और ए बी, ये भी क्या होना चाहिए पहले डिफाइंड, और फिर अगर ए बी के साथ हम सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अगर डिफाइंड होगी, और ए बी सी मतलब पहले बी सी को हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उसके साथ ए को मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को करेंगे हम जब, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बोथ साइड्स पे अगर ये डिफाइंड होगी तो ये दोनों हमारी इक्वल होती हैं। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। कि इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्सेस हैं, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सी को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा? पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, और हम उसके बाद ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इट मींस जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्सेस की, तो वो क्या होती है, उसमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है अगर वो ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हों, डिफाइंड हों। उसी तरह से है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अगर हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्सेस हैं ए, बी और सी, तो देखो ए बी सी अगर कोई भी तीन मैट्रिक्सेस हैं, तो पहले हमने बी प्लस सी दो मैट्रिक्सेस को ऐड किया और ए मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो जो रिजल्ट आएगा, और अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को साथ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मींस ये जो ए था ये ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये था अगर हमारे पास बी प्लस सी लिया हो। अगर हमने ए प्लस बी किया होता और सी के साथ हमने मल्टीप्लाई की होती, तो सी भी क्या होता, सी भी हमारा ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और सी ही हमारा बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों क्या है, सेम ही प्रॉपर्टीज है। लेकिन होना क्या चाहिए कि ये चीजें सारी की सारी चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये क्या होनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। तो अब है हमारी नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो, जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, तो उसमें क्या होता था, एडिशन के साथ हम उसमें एडिटिव आइडेंटिटी लेते थे, तो वो क्या होता था, जैसे 1 प्लस 0 किसके बराबर होता था, 0 1 के बराबर। तो इट मीन 0 क्या थी यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है, जैसे 4 इंटू 1 करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 4। इट मीन्स जो 1 है ये क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन वैसे ही जो मैट्रिक्स का केस है, तो मैट्रिक्स में आपको मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसमें क्या होते थे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो क्या होते थे 1 1, और बाकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे 1, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे 0। डायगोनल एलिमेंट्स उसमें 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे 0। तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका स्पेशल केस था,
स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो या 1x1 ऑर्डर की होगी इस तरह से, या फिर 2x2 ऑर्डर की होगी 1 0 0 1, या फिर वो 3x3 ऑर्डर की होगी। तो इसका मतलब उसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो वो भी किस ऑर्डर की होनी चाहिए? वो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ये थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगी ए, तो उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, और वो होगी हमारे पास आई। और जैसे ही हम आई और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा से क्या आ जाएगा? ए ही हमारे पास आएगा। तो अब देखो, हम ये तो थी थ्योरेटिकली कि ये जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। आज हम अब नेक्स्ट में इनको क्या करेंगे, देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे कि एग्जांपल जैसे हमने 16 लिया है, तो एग्जांपल 16 में हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ए बी सी है, जो ए और ये बी सी पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर ए की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इनको ये दिखाएंगे कि ये क्या है? इक्वल है, और वो यही प्रॉपर्टी है। मतलब हम पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है जो, वो हम एग्जाम्पल 16 में इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल 16 में हमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए दी है। ए मैट्रिक्स हमें ये वाली दी है, इसका ऑर्डर है 3x3, क्योंकि 3 ही इसमें रोज है। आपको पता है ये एक फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, उसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या है? कॉलम। तो इसलिए 3x3 ऑर्डर हो गया। तो जो बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स में क्या है? ये है हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, 3 रोज हो गई। तो ये 3 लिखेंगे, और फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। वैसे ही इसमें क्या है? 1 और 2, ये सी मैट्रिक्स है जो, इसमें 2 रोज है, तो ये हम लिखेंगे 2, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 और 4, तो कॉलम कितने? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2x4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x4। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, देखो यहाँ ए बी फाइंड करेंगे या बी सी फाइंड करेंगे। तो सपोज हम पहले ये वाला फाइंड करते हैं, ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, और सबसे पहले इसको देखना पड़ता है कि जो ए बी है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो ए बी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है? 3x3, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3x2। तो ये दोनों जो नंबर होते हैं, ये वाला और ये वाला नंबर, ये क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये दोनों में क्या है? 3 है, तो इसका जो मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3x2। तो ये उसका लास्ट में जब हम ए बी करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3x2। तो वही हमने यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकंड और 3 रोज है, और 1 और 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3x2। तो ये चीज हमने देखी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3x2। तो इसका मतलब ये डिफाइंड है। जब ये डिफाइंड है तो हम क्या करते हैं? पहली रो लेते हैं। क्या करते हैं? पहली रो लेते हैं। पहली रो के साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 और -1 इंटू -1। फिर उसी तरह से हम सेकंड के साथ करेंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, -1 इंटू 4। तो वही हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद नेक्स्ट है, हम सेकंड रो लेते हैं। जब सेकंड रो ली, 2 इंटू 1, 0 इंटू 0, 3 इंटू -1। फिर इसी के साथ हम जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ये वाला आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? 2 इंटू 3, 0 इंटू 2 और 3 इंटू 4। तो वो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया। उसके बाद ये जो थर्ड रो लेंगे और थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1, -1 इंटू 0 और 2 इंटू -1। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसी की तरह से हम इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3, -1 इंटू 2 और 2 इंटू 4। तो ये होप कर रहा हूं कि आप बच्चों को ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आसानी से आ रही होगी समझ। तो जब हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की तो इसको अब हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? 1 0 1 3 2 -4, 2 + 0 -3, 6 + 0 + 12, 3 - 0 -2, तो 9 - 2 + 8। और फिर हमने जब इसको भी सॉल्व किया तो वो हमें मिला 2 1 -1 18 1 और 15। तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ कहीं से आ रही है तो इसको प्लीज एक या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ये वाला जो सॉल्व आगे हमने कैसे किया है और ये मल्टीप्लिकेशन हमारी कैसी हुई है। तो ये अभी तक हमने निकाल दिया ए बी। अब ए बी के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? सी की मल्टीप्लाई करेंगे। और सी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है, राइट साइड है। इसका मतलब हम पहले ए बी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ये ए बी की वैल्यू आपको याद रखनी है कि ए बी ये हमारी मैट्रिक्स आई। अब हम करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई? सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट क्या था वही मैंने आपको बताया, ए बी सी फाइंड करेंगे। तो सी क्या है? राइट साइड है, तो सी हमने राइट साइड लिखा है, और ए बी मैट्रिक्स जो हमने निकाली वो यहाँ पे लिखी है। अब हम इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है?
फर्स्ट रो के हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। फिर इसी के साथ हम किसकी करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 0 जा 0, तो वो हमने यहाँ लिखा है। फिर उसी तरह से ये फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू -2 हो जाएगा। फिर इसी के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और यहाँ पे माइनस लगा है तो -8 हो जाएगा, और 1 1 जा 1, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारा, अब हम नेक्स्ट रो लेते हैं, वो कौन सी रो है, सेकंड रो। तो जब हम सेकंड रो लेंगे तो -1 इंटू 1 करेंगे, फिर 18 इंटू 2 करेंगे, तो -1 प्लस 36 आ गया। फिर इसी तरह से हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, 18 इंटू 0 करेंगे तो 0, फिर -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, 18 इंटू 2 करेंगे तो -36 आ जाएगा, क्योंकि -2 है यहाँ पे। उसके बाद -1 इंटू 4 करेंगे तो -1 इंटू -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा। उसी तरह से 18 इंटू 1 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब है हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये जो थर्ड रो क्या है, थर्ड रो, तो थर्ड रो के साथ हम सारे कॉलम्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 और 15 इंटू 2, तो वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 30। फिर 1 इंटू 2 और 15 इंटू 0, तो 2 प्लस 0, 1 इंटू 3 और 15 इंटू -2, तो 3 - 30, 1 इंटू -4 तो -4 हो जाएगा, 15 इंटू 1 होगा, हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 15। तो ये हमने इसको कर लिया, मल्टीप्लाई करना आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। जब ये मल्टीप्लीकेशन हमारी होगी तो अब हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया है 4 4 4, और ये आ गया हमारे पास -8 प्लस 1 -7, 4 प्लस 18 यही लिखा है 22, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स वैसे ही हमने सॉल्व किए। ये प्लस माइनस करना होप करता हूं कि आप बच्चों को अच्छे से आता है। तो अब देखो ये हमारे पास आ गया कौन सी मैट्रिक्स, AB क्रॉस C, तो वो हमने ये लिख ली। अब देखो इसका आप ऑर्डर बता सकते हो क्या है, ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इट मीन इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू, अब कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और 4, तो 3 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास BC, तो देखो जो BC है, तो BC में अब हमने BC निकालनी है, तो हमने सबसे पहले B मैट्रिक्स लिखी और फिर C मैट्रिक्स लिखी। तो अब ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, B मैट्रिक्स ये दी है और C मैट्रिक्स ये दी है। तो BC कब डिफाइंड होगी, अगर BC देखो B का ऑर्डर क्या है 1 2 और 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है B का। और जो C मैट्रिक्स है, तो C का क्या ऑर्डर है ये 1 और ये 2, तो इसका मतलब ये 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और 4, तो कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास 4। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये डिफाइंड है, क्योंकि ये और ये क्या है सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 3 क्रॉस 4। तो अब हम सबसे पहले BC फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं BC फाइंड करने के लिए, पहली रो और पहला कॉलम, इसी रो के साथ फिर सेकंड कॉलम, इसी रो के साथ फिर थर्ड कॉलम, इसी रो के साथ फिर फोर्थ कॉलम। तो क्या आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 3 इंटू 2, तो वो हो गया 1 प्लस 6। फिर 1 इंटू, अब हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम है 2 0, तो 1 इंटू 2 और 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1 2 या 2 और 3 0 या 0। उसके बाद ये है हमारे पास 1 3, अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 के साथ, 1 3 जा 3 और 3 2 जा -6, तो 3 -6 लिखा है वैसे ही। अब हम इस कॉलम को लेंगे और इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगी 1 इंटू -4 और 3 इंटू 1, तो ये लिखा है -4 प्लस 3, तो ये हमारे पहले एलिमेंट्स आ गए। वैसे ही अब हम क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। अब सेकंड के साथ अब होप कर रहा हूं कि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, 0 2 मल्टीप्लाई 1 2 करेंगे, 0 1 जा 0 और 2 2 जा 4, तो वही लिखा है 0 4। फिर 0 2 जा 0, 2 0 जा 0, तो 0 प्लस 0, तो 0 इंटू 3 और 2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 करेंगे 0 और 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, तो 0 -4, 0 इंटू -4 तो 0 होता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2। वैसे ही अब ये थर्ड रो है, और इनकी भी इस रो की भी हम सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, और 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा +0 हो जाएगा। अब -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 4 इंटू -2 करेंगे तो -8, तो -3 -8। उसी तरह से -1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4।
तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो अब हमें बीसी क्या मिला, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। तो इसको तो अब आप प्लस माइनस कर सकते हो आराम से। तो अब हमें ये मिल गई बीसी मैट्रिक्स। तो बीसी मैट्रिक्स है जो, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास अब ये 1 2 और 3। तो कितनी रोज हैं ये, 3 रोज हैं। और जो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x4। जब ये 3x4 इसका ऑर्डर है तो अब हमें ये मल्टीप्लाई किसके साथ करनी थी, ए मैट्रिक्स के साथ। हमें फाइंड क्या करना है अब, ए इंटू बी सी। तो जब हमने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो ए मैट्रिक्स है हमारी ये वाली, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये है 3x3। तो जब हम ए बी और सी अगर हमारी डिफाइंड होनी होगी तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनका ऑर्डर मैच करना चाहिए। तो मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स जो इसके और जो नंबर ऑफ रोज है इसके, ये क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब हम पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। और बीसी का ऑर्डर क्या मिला हमें, 3x4। तो हमने देखा ये दोनों चीजें ये क्या है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ ये बीसी मैट्रिक्स, ये क्या है, सेम। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो जब ये डिफाइंड होगी तो उसका ऑर्डर आएगा, ये जो ये वाला नंबर बचता है और ये वाला नंबर बचता है। तो इसका मतलब ये होंगी नंबर ऑफ रोज और ये होंगे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3x4। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि ये 3 और 3 क्या है, सेम। तो अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हमने यहां लिख ली और बी सी मैट्रिक्स हमने यहां लिखी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट ही कॉलम लेंगे। तो 1 इंटू 7 7 होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, -4 इंटू 7 तो -1 इंटू 7 तो कितना होता है, -7। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। उसी तरह से अब हम इसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो की। तो सेकंड कॉलम के साथ जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 2 1 जा 2, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब हम वैसे ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3 तो -3, 1 इंटू -4 तो -4 और -1 इंटू -11 तो क्या हो जाएगा, +11। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा कॉलम है फोर्थ, तो ये फर्स्ट रो की हम फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 तो ये हमें मिलेगा -1 और 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 हो गया और -1 इंटू 8 करेंगे तो -8 हो गया। तो ये हमारा एलिमेंट ये वाला मिल गया। अब हमें ये 4 एलिमेंट मिल गए फर्स्ट रो से। अब हम वैसे ही सेकंड रो से भी 4 एलिमेंट फाइंड करेंगे, मतलब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7 2 जा 14, 4 0 जा 0, 7 3 जा 21। तो वही हमने लिखा। उसके बाद 2 2 जा 0, 0 0 जा 0 और 3 2 जा 6, ये है -6 आएगा। तो ये आ जाएगा 4 + 0 -6। तो ये लिखा है हमने। 2 इंटू 3 तो -6, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। 0 इंटू -4 करेंगे तो 0 आएगा। 3 इंटू -11 करेंगे तो -33 आएगा। तो ये फाइंड किया हमने। अब 2 इंटू -1 करेंगे तो -2, 0 इंटू 2 करेंगे 0 और 3 इंटू 8 करेंगे तो 24, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारा आ गया नेक्स्ट थर्ड रो। तो थर्ड रो की हम सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या मिला, 7 3 जा 21 और -1 इंटू 4 करेंगे तो -4, 7 2 जा 14 तो ये एलिमेंट। उसके बाद 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 तो -4 तो ये एलिमेंट मिला। उसके बाद 3 इंटू -3 तो ये हमें -9, -1 इंटू -4 तो +4, 2 इंटू -11 कितना होता है, -22 तो वो हमें ये एलिमेंट मिला। उसके बाद 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 तो वो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, देखो पहली रो से भी हमें 4 एलिमेंट मिल गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। फिर वैसे ही सिमिलरली दूसरी रो से मिले और वैसे ही हमें तीसरी रो से भी 4 एलिमेंट्स मिल गए। तो अब हमें ये जो मैट्रिक्स मिली, जब हमने इसको सॉल्व किया, अब प्लस माइनस तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, 4 -6 तो वो क्या आएगा -2, ये है -6 -33 तो -39 तो ये कोई भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। ये क्या था 16 और ये -3 -2 -5 -5 + 16 कितना होता है 11। तो ये वैसा ही हमने फाइंड किया है। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या मिला हमें, 1 2 और ये 3, तो 3 रोज है और कितने कॉलम्स है 1 2 3 और 4 कॉलम्स है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3x4। अब ये जो मैट्रिक्स थी A इंटू B - C और जो AB इंटू C थी, तो अब इसका ऑर्डर भी क्या है 3x4 है, इसका ऑर्डर भी 3x4 है। इसके एलिमेंट्स हैं 4 4 4 -7 4 4 4 -7। तो जब आपने इन दोनों को देखा तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स ये क्या है सेम। तो क्लियरली हमने क्लियर कर लिया कि AB इंटू C करेंगे तो A इंटू BC आएगा। इट मीन्स जो हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था तो वो हमारा क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है।
तो अब हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको फाइंड करना है। तो वो प्रॉपर्टी थी हमारी ए प्लस बी इंटू सी करेंगे तो वो क्या होता है ए सी प्लस बी सी, मतलब इसको हमने क्या बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब हम इसमें प्रूव करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमें ए मैट्रिक्स दी है, ये हमें मैट्रिक्स बी दी है और ये हमें सी मैट्रिक्स दी है। हमें ए सी निकालना है, बी सी निकालना है और ए प्लस बी इंटू सी निकालना है। तो फिर जाके हमने ये भी वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी इंटू सी वो ए सी प्लस बी सी के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो जब हमने ए प्लस बी निकाला तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखी और बी मैट्रिक्स लिखी। तो अब मैंने आपको बच्चों को ए प्लस बी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स एडिशन करना सिखाया था। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ही प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 0, 6 प्लस 1, 7 प्लस 1। तो ये वैसे ही लिखा है हमने। फिर -6 इंटू 1, 0 प्लस 0, 8 प्लस 2, 7 प्लस 1, -8 प्लस 2 और 0 प्लस 0। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है सेम वैसा ही। तो अब हमें इसको सॉल्व किया तो हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 7, 8, -5, 0, 10, 8, -6 और 0। तो ये हमें मिल गया a प्लस बी। जब हमें a प्लस बी मिल गया है तो अब हमने मल्टीप्लाई क्या करनी है c, मतलब a प्लस बी के साथ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किसकी करनी है c की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे c। तो ये हमने a प्लस बी मैट्रिक्स लिख ली और आगे हमने लिख ली c मैट्रिक्स जो हमें दी थी। अब देखो ये डिफाइंड होंगे, ये डिफाइंड कब होंगे अगर इनके क्या होंगे जो a प्लस बी इंटू सी है। तो a प्लस बी किस ऑर्डर की थी 3 क्रॉस 3, क्योंकि देखो ये क्या है 3 ही रोज है इसमें और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो जब 3 रोज और 3 कॉलम्स है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। और ये दूसरी है ये सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स में क्या है 1, 2 और 3 रोज है और कॉलम कितना है 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1। तो इसका मतलब ये 3 और 3 क्या है बराबर। तो जो मैट्रिक्स हमारी आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस, ये हम 3 लेंगे और ये हम 1 लेंगे 3 क्रॉस 1। तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमें 3 क्रॉस 1। तो वो हमारे पास ये हमारे पास वो आ जाएगी 3 क्रॉस 1। तो देखो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट ही क्योंकि कॉलम ही एक है इसमें तो एक ही कॉलम है जो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 2, 7 इंटू -2, फिर 8 इंटू 3। हम अब नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट रो लेंगे। जब नेक्स्ट रो ली तो उसकी भी हम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू 2, 0 इंटू -2, 10 इंटू 3। फिर हम लेंगे ये वाला थर्ड रो 8 इंटू 2, -6 इंटू -2, 0 इंटू 3। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये तीनों जब हमने लिख लिया, जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमें मिला 0 -14 प्लस 24, -10 -0 प्लस 30, 16 प्लस 12 प्लस 0। देखो अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अगर मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोलूँ कि 7 इंटू 2 करेंगे तो -14 आएगा। तो ये आप बच्चे कर सकते हैं इतना सा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना ये तो आप बच्चों को आता ही है, आप 12th क्लास में पहुंच चुके हो। तो अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे 24 -14 प्लस 24 कितना होता है 10। तो ये हमने इसको ये 10 मिला। 30 -10 कितना होता है 20, 16 और 12 कितना होता है 28। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो मिली a प्लस बी इंटू सी। तो वो आ गई हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 रोज है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है तो 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। वैसे ही अब हम लेंगे AC। तो AC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A मल्टीप्लाई बाई C। तो A जो ऑर्डर है A का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और जो C का ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 1। अभी मैंने आपको बताया C का ऑर्डर ये ऊपर लिखा था C का ऑर्डर 3 क्रॉस 1। तो इसका ये क्या है ये भी सेम है 3 इंटू 3। ये 3 और ये 3 क्या है सेम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स A मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज B जो C मैट्रिक्स के ये क्या है सेम है। इसका मतलब ये क्या है डिफाइंड है। तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 1। तो ये जो आएगी हमारे पास तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 3 क्रॉस 1। तो अब हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। हमने फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो वो हमें मिला 0 इंटू 2 करेंगे 0, 6 इंटू 2 करेंगे -12, 7 इंटू 3 करेंगे तो प्लस 21, -6। अब हम सेकंड रो लेंगे -6 इंटू 2 करेंगे -12, 0 इंटू -2 करेंगे 0, 8 इंटू 3 करेंगे 24, -7 इंटू -8 करेंगे तो -7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आएगा, -8 इंटू -2 करेंगे तो प्लस 16 आएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 आएगा। तो वही हमने ये 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 9, 12 और 30। तो ये हमारी आ गई AC मैट्रिक्स। तो अब हम BC फाइंड करेंगे। तो BC फाइंड करने के लिए क्या है जो B मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर भी क्या है ये 3 रोज है। इस मैट्रिक्स में जो B मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है इसमें 1, 2 और 3 रोज है और एक ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 1। तो ये 3 और ये 3 क्या है सेम। इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या आएगा जब हम BC मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा
3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वो हमें मिलेगी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मैट्रिक्स। तो अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई वैसे ही किया है, ये फर्स्ट रो ली है और फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 1 इंटू 2 करेंगे -2, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आया। अब हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो की हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, 0 इंटू -2, 2 इंटू 3, तो ये हमें ये मिल गया। उसके बाद 1 2 और 0 ये वाली रो लेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू -2 करेंगे -4 आएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हमने 3 एलिमेंट्स मिल गए। तो BC जब हमने इसको सॉल्व किया, 3 - 2 -1, 6 2 8 और 2 - 4 कितना होता है -2, तो ये हमें BC मैट्रिक्स मिल गई। अब हम AC प्लस BC फाइंड करेंगे। जब हम AC प्लस BC फाइंड करेंगे, जो हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो वो क्या है, AC हमारे पास ये मैट्रिक्स थी और BC हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखी हमने यहां से। तो जब 9 + 1 कितना होता है 10, 12 + 8 कितना होता है 20 और 30 - 2 कितना होता है 28, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हमने फाइंड किया। तो जब हमने AC प्लस BC निकाला, तो ये जो 10 20 और 28 आया, वही हमारा किस में आया था, जब हमने A प्लस B इंटू C निकाला था, वो भी हमारा यही आया था और AC प्लस BC भी हमारा यही आया था। तो हैंस वेरीफाइड कि ये चीज हमने वेरीफाई कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसको भी हमने वेरीफाई